ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है, उसका दूसरे स्कंद का प्रथम अध्याय। और कल तक हमने श्लोक क्रमांक 20 किए थे, तो आज श्लोक क्रमांक 21वां है। तो इस प्रकार है, यस्याम संधा आर्यमानायं योगिनो भक्ति लक्षणः असु संपादयते योग आश्रयं भद्रम इक्षत। Yasyam, by such systematic remembrance, Sandharyamanayam, and thus being fixed in the habit of Yogina, the mystics, Bhakti Lakshana, being practiced to the devotional system, Ashu, very soon, Sampadhyate, attain success, Yogaha, connection by devotional service, Ashrayam, under the shelter of Bhadram, the all good, Ikshataha, which seeing that. O king, by the system of remembrance and by being fixed in the habit of seeing the all good personal conception of the Lord, one can very soon attain devotional service to the Lord under his direct shelter. तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये श्लोक में क्या कहा गया है कि जैसे हम भगवान के बारे में स्मरण करना शुरू करते हैं, तो सततम भगवान के बारे में स्मरण करने से क्या होता है, तो हमारी ये आदत हो जाती है। और भगवान का जो रूप है उसके ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं, तो भगवान की जो प्रेममयी सेवा या प्रेममयी भक्ति जो है हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर भक्ति निर्माण करनी है तो हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, सुनने के बाद बताना चाहिए। और तीसरा जो उत्तम श्रेणी है उसे कहते हैं याद करना। तो भगवान को जैसे हम याद करते हैं, तो खास करके भगवान के अलग अलग अंगों को याद करते हैं, भगवान के दर्शन या भगवान के स्वरूप को याद करते हैं, तो तुरंत हमारे मन में भक्ति उत्पन्न होती है। तो भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। तो प्रभुपाद ने अलग अलग अपने शब्दों में, खास करके जब उन्होंने अनुवाद किया, तो शब्द में बहुत गुह्य अर्थ भी डाल के रखा है। अगर आमतौर पे जब भक्ति को इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता है डिवोशन, तो डिवोशन का मतलब भक्ति होता है। लेकिन प्रभुपाद ने, अगर आप पढ़ोगे किताबें, प्रभुपाद डिवोशन नहीं लिखते, प्रभुपाद लिखते डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति है लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सेवा नहीं कर रहे भगवान की, तो भक्ति नहीं कहती। तो भक्ति का मतलब भगवान की सेवा को जीव का स्वरूप रहता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो एक दास का स्वरूप क्या रहता है? भगवान और उनके भक्तों की सेवा करना। अगर व्यक्ति कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसे भक्त नहीं कहा जा सकता, वो केवल पाखंडी है। तो सेवा जब हम करते हैं भगवान की, तो वो भक्ति हो जाती है। तो इसलिए और दूसरी जगह पे कहा जाता है, तो भक्ति एक ऐसी वस्तु है, तो जहाँ पे भी जाती है वो उसे पूरा भक्ति में बना देती है। अगर कोई साधारण खा लेता है, खाना खा लेता है, तो ठीक है, उसने खाना खा लिया, लेकिन उसमें जब भक्ति आ जाती है तो वो महाप्रसाद हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। अगर कोई पानी भी पी लेता है, तो साधारण पानी तो बहुत लोग पीते भी हैं, लेकिन वही पानी जब हम पीते हैं, भगवान को अर्पित किया, वो तीर्थ हो जाता है। तो जहाँ लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, लेकिन भक्ति जब आ जाती है उसके अंदर, तो वो यात्रा हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग जब भक्ति एक वस्तु में आ जाती है,
और खास करके भक्ति एक मनुष्य के अंदर आ जाती है तो मनुष्य क्या हो जाता है, भक्त हो जाता है, या खास करके सुडौल मनुष्य हो जाता है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। तो सक्सेस ऑफ मिस्टिक परफॉर्मेंस इन is achieved only by the help of devotional attitude. Pantheism, or the system of feeling the presence of Almighty everywhere, is a sort of training of the mind to become accustomed to the devotional conception, and it is this devotional attitude of the mystic that make possible the successful termination of such mystic attempts. One is not, however, elevated to such a successful status without the tinge of mixture in devotional service. तो प्रोपाल इसके बारे में बार बार कहते हैं पैंथिज्म, खास करके हर वस्तु में भगवान का देखने की जो कला रहती है, तो लोग वहाँ तक कभी कभी अटक जाते हैं कि भगवान, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की शक्ति देखने के बाद अगर भगवान शक्तिमान है उसके स्वरूप के बारे में अगर नहीं जान पाते तो वो ज्ञान थोड़ा अधूरा है। इसलिए शक्ति, अलग अलग भगवान की शक्तियां देख के हमें भगवान के बारे में भी जानना चाहिए, तो वो सही ज्ञान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि खास करके जो ऐसे योगी रहते हैं जो भगवान के अलग अलग जगह पे शक्तियां देखते हैं, तो उनको भी आगे जाके क्या करना है, भक्ति में उनको, अंत में प्रभुपाद वापस लिखेंगे, उनको आगे जाके वो भक्ति में ही आएंगे, क्योंकि ये कौन से भी स्तर पे जब तक भगवान की सेवा या भक्तिमय सेवा नहीं कर रहे हो वो थोड़ा अपूर्ण रहता है, लेकिन जब भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। One is not, however, elevated to the devotional atmosphere created by pantheistic vision develops into devotional service in later days, and that is only benefit for the impersonal. तो प्रोपार भी ये लिखते साफ साफ कि थोड़े दिनों बाद उनको क्या हो जाता है, भगवान के जो विग्रह या भगवान के स्वरूप के बारे में ज्ञान हो जाता है। और इसका उदाहरण कहाँ दिया गया है, उसका उल्लेख भगवत गीता में आता है। तो इन द भगवत गीता 12.5, that is the impersonal way of self realization, and it is more troublesome because it reaches the goal in an indirect way, although the impersonalists also become obsessed with the personal feature of the Lord after a long time. तो इसका उल्लेख भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में दिया गया है। अगर तो यहाँ भगवान भी कहते हैं जो ब्रह्मन स्वरूप में जो जाते हैं उनके लिए जो पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो करते हैं, लेकिन वो थोड़ा इनडायरेक्ट, इंग्लिश में इनडायरेक्ट कहते हैं, सीधे सीधे नहीं होता है, थोड़ा टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा समय लगता है, लेकिन अंततः वो भी भक्ति मार्ग पे आते हैं। तो उसके उदाहरण भागवत में हमने बहुत बार आएंगे भी और देखे भी हैं। तो जैसे चतुर्कुमार, ये चतुर्कुमार भी पहले भगवान के ब्रह्मन स्वरूप पे या उनके भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पे वो ध्यान नहीं करते थे, लेकिन जब वो अंदर प्रवेश कर देते, उनको जय विजय रोक लेते, तो भगवान विष्णु भाग के आते जय विजय को बचाने के लिए, और उनकी चरण कमल में लगी हुई तुलसी और तुलसी से मिश्रित चंदन का जो खुशबू सूंघ लेते तो तुरंत भक्त बन जाते। तो यहाँ पे सुखदेव महाराज भी, अगर आपको याद रहेगा, सुखदेव महाराज अपना खुद का उदाहरण देते। तो सुखदेव महाराज जब उनका जन्म हुआ तो निकल पड़े थे ऐसे पूरे बिना वस्त्र के साथ, लेकिन उसके पिता थोड़े अपने शिष्य को बेच के श्रीमद् भागवतम गाने के लिए कहते, और श्रीमद् भागवतम के भगवान के कृपालु दयालु अवतार के बारे में सुन के वो वापस आते हैं और भगवान के जो स्वरूप है उसके ऊपर आकर्षित होते हैं। और विशेष करके जो पूतना लीला के बारे में उल्लेख किया जाता है, तो सुखदेव महाराज सोचते हैं कि ऐसे कौन भगवान है कि पूतना जो एक राक्षसी थी उसे भी अपनी माँ एक धातरी का स्थान दिया, तो कितने दयालु भगवान है, तो इनकी शरण क्यों ना ले। और वापस आके अपने पिता व्यासदेव से उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुना। तो ये यहाँ पे जानना चाहिए कि ये जो पैंथिज्म हो या जो ब्रह्मवादी भी हो, उनका ऐसा नहीं कि उनको ये मोक्ष प्राप्त नहीं होता, मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन ब्रह्मन में कार्य नहीं होते कुछ करने के लिए। इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, ना केवल जो मोक्ष प्राप्त करके वहां जाते पक जाते, कि यहाँ पे भी जिसका लोग जो पालन करते, तो उनके नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो ऐसे ब्रह्मवाद का पालन करते या मायावाद का पालन करते, थोड़े दिनों बाद वो मूल उद्देश्य छोड़ के अलग दिशा में चले जाते। या तो बड़े बड़े स्कूल खोल लेते, बड़े बड़े अस्पताल खोल लेते। तो स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, ये बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन भक्ति या भगवान की जो प्रेममय सेवा उसे छोड़ के अलग कार्य में जाना वो थोड़ा दिशा भ्रष्ट के समान हो जाता है। ऐसे देखा जाए कि ऐसे हरे कृष्ण आंदोलन में हमारे भी थोड़े स्कूल और खास करके मंदिर हॉस्पिटल भी है। हम मीरा रोड में जाएंगे, वहाँ पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे आप जाओगे तो थोड़ा सा एक आपको अलग दिखेगा कि अंदर ही जगन्नाथ जी विराजमान है, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा माँ, सुदर्शन।
और वो शाम के समय पूरे सारे मरीजों को मिलने के लिए जाते हैं, वहां पे छोटी सी उनकी पालकी लेके जाते हैं ताकि सबको दर्शन मिल सके। तो जाके आपको भगवान का दर्शन लेने के लिए, भगवान की आरती देखने के लिए बहुत सारी संधि प्राप्त होती है। तो अनजाने में भी आप जानते नहीं भी फिर भी आपका शुद्धिकरण हो जाता है। या स्कूल में भी, अगर हमारे भी गुरुकुल से, तो गुरुकुल्स में भगवान के तत्वों के बारे में, लेकिन अगर हम भौतिक स्कूल या भौतिक अस्पताल लें तो उसमें ये ज्ञान नहीं मिलेगा और ऐसे दर्शन भी नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, खास करके जो ब्रह्मवाद पालन करते हैं, मायावाद पालन, तो वो अलग दिशा में न जाए करके। इसलिए आगे जाके वो भी भक्ति मार्ग में ही आते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो प्रभुपाद थोड़े दिन पहले भी बता रहे थे कि शास्त्र में या हमारे पुराणों में या हिस्ट्री में देखा गया है कि एक जो ब्रह्मवादी थे वो बाद में जाके क्या हो गए थे, भक्त बन गए। लेकिन कभी आप देखोगे नहीं एक भक्त उल्टे दिशा में गया, भक्त जो था और बाद में वो ब्रह्मवादी बन गया। क्योंकि भक्ति में इतना रस, इतना आनंद की अनुभूति है, तो एक व्यक्ति वो छोड़ ही नहीं सकता। भगवान की सेवा में इतना आनंद होता है, भगवान की सेवा में इतना प्रेममय संबंध होता है, तो भगवान भी उस भक्त को छोड़ते नहीं, और जो भक्त रहते वो भी भगवान को छोड़ते नहीं। जैसे कल हम हमारे भक्त के घर चर्चा कर रहे थे, तो जगन्नाथपुरी में भी एक छोटी लड़की का वहाँ पे उल्लेख आता है। तो वहाँ पे छोटी कहानी, तो जगन्नाथ वल्लभ बगीचा है वहाँ पे, जगन्नाथ जी के थोड़ा बाहर निकलते बाई तरफ एक छोटा सा गार्डन है वहाँ पे, तो उसे जगन्नाथ वल्लभ गार्डन भी कहते हैं। तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, वो भगवान के संतुष्टि के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक विशेष भजन जिसे गीत गोविंदम कहते हैं वो गाती थी। तो ये गीत गोविंद जो है भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है, उसे रोज सुनाते हैं, उनको बहुत आनंद आता है, जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो ये छोटी सी लड़की गा रही थी, तो जगन्नाथ जी ने सुना ये छोटी सी लड़की जा रही है, तो जगन्नाथ जी को भोग अर्पण हो रहा था। तो जगन्नाथ जी भाग के गए और सीधे रास्ते से नहीं गए, झाड़ियों से, कांटों से ऐसे गए, तो जगन्नाथ जी के सारे कपड़े क्या होते हैं, फट जाते, पूरे कपड़े उसके तहस नहस हो जाते। और वापस आते ऐसे भाग के आए तो पूरे कपड़े फट गए थे। तो पुजारी जो पांडा थे उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के सारे कपड़े फट गए, तो सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया, अंदर कोई गया गया तो नहीं, तो किसने कपड़े फाड़े करके। तो जगन्नाथ जी स्वयं राजा के स्वप्न में आके कहते हैं कि वो बगीचे में, जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में मैं गया था, वहां पे एक छोटी सी लड़की है और वो सुंदर गाती है, तो आप क्या करो, उनको कैसे करके मना के लाओ और यहाँ मंदिर में बिठा के उन लोगों को गाने के लिए कहो करके। तो राजा तुरंत फरमान जारी करते कि लड़की को ढूंढ के लेके आओ, और वहां उनको बिठा देते, और रोज वो जगन्नाथ की संतुष्टि के लिए गीत गोविंदम गाते थे। और ना केवल वो, बाद में वो बड़ी होगी, उनकी शादी होगी फिर भी गाती, उनके बच्चे हो गए फिर भी, वो बूढ़ी होगी फिर भी वो गाती थी। पूरे जीवन भर उनकी सेवा वही थी कि जगन्नाथ को आनंद देने के लिए गीत गोविंदम गाय करके। और बाद में अभी भी उनकी जो पीढ़ी है, उनके बच्चों के बच्चे, वंशज जो है, वो अभी गीत गोविंदम गाते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि जगन्नाथ ऐसे प्रेममय आनंद प्रदान जब होगा भगवान के साथ, तो कौन छोड़ के जाएगा। इसलिए कभी भी नहीं दिखेगा जो कि जो भक्त है बाद में ब्रह्मवादी बन गया, लेकिन बहुत सारे जो ब्रह्मवादी थे वो भक्त बन गए, ऐसा आराम से मिलेगा आपको, बहुत जगह पे होता है। जैसे हम देखते हैं दुर्वास मुनि के बारे में भी हम सुनते हैं, दुर्वास मुनि भी पहले भगवान के ब्रह्मन स्वरूप के बारे में चेष्टा करते हैं, लेकिन जब वो खास करके श्रीमती राधा रानी भक्तों के संग में आते हैं तो भगवान के स्वरूप का उनको दर्शन होता है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के तत्वों के बारे में जानने के लिए भी हमें भगवान के शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन चाहिए। तो शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन से तुरंत हमें भगवान का जो साकार रूप है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। एटलीस्ट मुझे तो याद है, मैं कॉलेज में था और कॉलेज में हमारी भगवान के ऊपर चर्चा रहती थी, 14 या सेकेंड ईयर में खास करके। तो अभी भी मुझे याद है कि जब चर्चा भगवान के बारे में हो रही थी, तो ज्यादातर लोग क्या निष्कर्ष निकालते, भगवान एक शक्ति है करके, भगवान पावर, ऐसा एनर्जी ऐसा सोचते, या थोड़े लोग सोचते कि भगवान एक रोशनी है करके, भगवान का मतलब बड़ी रोशनी है करके। तो पहले तो मैंने इतना ज्ञान नहीं था, इतनी भगवत गीता भी नहीं पढ़ी थी, भागवतम तो पढ़ा ही नहीं था, मालूम भी नहीं था ऐसा कुछ भागवत पुराण होता है करके, तो उस समय बता नहीं पाया था क्या है करके। लेकिन अभी पूछते तो अभी हम बता सकते हैं कि भगवान केवल शक्ति नहीं है, भगवान के अंदर शक्ति है, इसलिए भगवान शक्तिमान है। और भगवान केवल रोशनी नहीं है, भगवान के 3 स्वरूप है, भगवान के रोशनी के अलावा भी परमात्मा स्वरूप भी रहते हैं, भगवान स्वरूप भी रहते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद ऐसे महान आचार्यों की कृपा से ये जो
शास्त्रों का गुह्य रहस्य जो है, जो सबको मालूम नहीं होता था, केवल गिने चुने ब्राह्मणों को मालूम होता था, ये प्रभुपाद की कृपा से, बहुत सारे आचार्यों की कृपा से पूरे विश्व में सबके लिए उपलब्ध है। आप अभी अभी मैं ये जो पढ़ रहा हूँ भागवतम, ये गूगल पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो भागवतम का पहला स्कंद था, दूसरे स्कंद से मैं पूरा मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पूरा ये जो ज्ञान है आपको उपलब्ध है। एक थोड़ा सा आप सर्च मारो, कौन सा श्लोक चाहिए तुरंत मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, अगर आपको भागवतम पढ़ना था तो जाके किसी के पास भागवतम है उसका कॉपी करो, हाथ से लिखना पड़ता था और महीनों के महीने लगते थे, और गलती से आपने श्लोक गलत लिख दिया वहां पे तो आपका भागवतम गलत हो गया, ऐसा हो जाता था। तो पूरा ध्यान पूर्वक श्लोक लिखने पड़ते थे, ना उसमें त्रुटि ना गलती ना हो करके। लेकिन प्रभुपाद की कृपा और बहुत सारे भक्तों की कृपा से अभी इतना सहज उपलब्ध है। जब भक्ति विनोद ठाकुर पहली बार चैतन्य चरितामृत ढूंढ रहे थे पढ़ने के लिए, 7 महीने लगे उसे ढूंढने के लिए, कहाँ था ही नहीं, बंगाल में नहीं था, और अभी चैतन्य चरितामृत हमें ऐसे ही उपलब्ध थे। तो थोड़े गौर पूर्णिमा के दिन भी हम वो बहुत डिस्काउंट में हमें मिला था, या सॉफ्ट कॉपी तो ऐसे ही उपलब्ध है। तो ये जो संबंध है ना, इसलिए भक्त भगवान को छोड़ते नहीं। चैतन्य चरिता में एक सुंदर श्लोक आता है कि जो भक्त और भगवान का संबंध कैसे रहता है। तो पहली बार मैंने सुना तो हम समझ सकते हैं भगवान और भक्त का क्या संबंध रहता है और कितने प्रेम करते हैं भगवान से। ऐसे कहते हैं कि भगवान के जो भक्त रहते हैं कभी कभी वो भगवान को छोड़ के चले जाते, दुर्भाग्यवश भक्त यदि भक्त शाड़ी प्रभु चरण, तो धन्य से ये प्रभु जो छुली धने आने कर कहते। तो उसका पहले भाग में कहा गया है, धन्य से जो भक्त जो ना छाड़ी प्रभु चरण, ऐसे भक्त बहुत धन्य है जो भगवान के चरण छोड़ते नहीं। और दूसरे भाग में ऐसा भी कहा गया है कि धन्य से वो प्रभु जो ना छाड़ी भक्तेरे चरण। तो भगवान भी धन्य है क्योंकि अपने भक्त के कृपा देने से कभी मुकरते नहीं। तो भक्त भगवान को छोड़ते नहीं और भगवान अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। लेकिन गलती से कभी कभी भक्त भगवान को छोड़ के जाते, तो क्या कहा गया है, तो धन्य से वो प्रभु जो छुली धने आने। छुली का मतलब ये हम शिखा रखते हैं ना, पीछे हम ये बाल रखते हैं, खास करके प्रभु जी शिखा रखते हैं, तो ये शिखा को पकड़ के भगवान उसे खींच के वापस लाते। इसलिए कहते हैं कि अगर गलती भी हो गई और भगवान की हम शरण छोड़ भी देते, भगवान छोड़ते नहीं, भगवान पूरी हमारी शिखा को पकड़ के वापस अपने चरणों में लेके आते। तो कितने धन्य हैं। तो हम हमारे दुर्भाग्य से या हमारे अहंकार के कारण हम भगवान की भक्ति कभी कभी छोड़ देते, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। तो ये भगवान की महानता है, भगवान की कृपा है कि एक बार किसी ने भक्ति स्वीकार कर ली तो भगवान उसे कभी भूलते नहीं। थोड़ी सी भी उन्होंने कभी सेवा की तो भगवान उसे हमेशा याद रखते। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो ये श्लोक क्रमांक 21 हो गया। तो मैं और एक श्लोक लेता हूँ क्योंकि अराउंड 9 मिनट है हमारे पास। तो ये श्लोक क्रमांक 22 है। राज उवाच यथा संध्यार्ते ब्रह्मं धारणा यत्र समता यदृशि वा हरेत आशु पुरुषस्य मनोमलम। Raja Uvacha, the fortunate king said, Yatha, as it is, Sandharyate, the conception is made, Brahman, O Brahmana, Dharana, conception, Yatra, where and how, Samata, in a summary, Yadrishi, the way by which, Va or Haret, extricated, Ashu, without delay, Purushasya, of a person, Manaha, of the mind, Malam, dirty things. The fortunate king Parikshit inquired further, said, O Brahmana, please describe in full detail how and where the mind has to be applied and how the conception can be fixed so that the dirty things in the person minds can be removed. तो ऐसा कहा जाता है कि एक जो वक्ता रहते, ये प्रवक्ता, जो सुनने वाले रहते, जो श्रोतागण रहते, वो बहुत चतुर होने चाहिए। तो प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए कि पूरे विस्तार से ज्ञान प्राप्त हो। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्राह्मणा है सुखदेव महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि मन कहाँ पे लगाना है करके। तो कहा गया था कि मन लगाओ कि भगवान में लगाओ, लेकिन कहाँ पे कैसे लगाओ करके। इतना ही नहीं कि भगवान के बारे में ऐसा मनन करने से, स्मरण करने से जो मल है, हमारा मन का जो मल है, कलमश जो है, वो साफ होता है। इसके बारे में विस्तार से बताओ करके। तो पूरे विस्तार से मुझे बताओ कि मन कहाँ लगाना, क्या करना है करके। इसलिए मुझे भी याद, अगर हम बहुत बार बताते हैं कि
भगवान का नाम ले लो करके। लेकिन ये तो हो गया एक संदेश, लेकिन उसका डिटेल्स रहता है। भगवान का नाम कैसे लेते हैं, आपको ये उंगली नहीं लगा सकते आप, ये दो हाथ से पकड़ना चाहिए। बैठते हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपका सिर थोड़ा ऊपर होना चाहिए, आपके पाँव जो अगर हो सके तो पद्मासन में या सिद्धासन में या सुखासन में। तो ये डिटेल्स है। तो नाम तो लेना है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं, आपकी मनोस्थिति कैसे होनी चाहिए, भगवान को कैसे पुकारना चाहिए, सारे बता दे। तो सुखदेव महाराज को पूछा गया कि आप विस्तार से बताओ कि कहाँ पे आपने कहा ध्यान लगाओ, लेकिन कहाँ पे ध्यान लगाओ, कैसे लगाओ, तो थोड़ा विस्तार से बताओ करके। और ऐसा करने से क्या होगा, वहां पे एक शब्द संस्कृत का इस्तेमाल किया है, उसे कहते आशु। आशु का मतलब तत्क्षण, अभी थोड़े समय में आपको क्या हो जाएगा, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप एक अभी माला करना शुरू किया, भक्ति में आ गए, सत्संग में आ रहे हो तो इसका मतलब आप शुद्ध बन गए, ऐसा नहीं है। थोड़ा समय लगता है। जैसे हम पंखा देखते हैं, जब पंखा हम बटन बंद करते हैं तो थोड़ा समय लगता है उसे बंद करने के लिए। वैसे हमारा जो कलमश, जो मल है, जो अनर्थ है, उसे जाने में थोड़ा समय लगता है। तो थोड़ा थोड़ा बीच में वो आ जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो थोड़े भक्त के ये प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इसे क्रोध आ रहा है या काम का प्रदर्शन कर रहा है, इसे लोभ आ रहा है, इसका मतलब ये अशुद्ध है। नहीं, उन्होंने अभी क्रिया शुरू की है तो थोड़े समय में वो शुद्ध भी बन जाएगा। तो हमें इसलिए, जैसे कहते हैं बड़े बड़े जो शिकारी इत्यादि थे, वाल्मीकि महर्षि भी पूरे पहले बहुत बड़े चोरिया इत्यादि लोगों को मारते थे, या मृगारी करके और एक थे, वो भी जानवरों को आधा मरा छोड़ देते थे, लेकिन बहुत बड़े संत, बहुत बड़े भक्त बन गए। तो इसलिए कहते हैं हर एक साधु का भी ये पास्ट होते हैं, या पहले एवरी सिनर हैज अ पास्ट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो साधु का भी कभी कभी बुरा हो सकता है और आगे जाके भी वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसी को जांच नहीं करना चाहिए। तो तात्पर्य, the dirty things in the heart of a conditioned soul are the root cause of all trouble for him. A conditioned soul is surrounded by the manifold miseries of material existence, but on account of his gross ignorance, he is unable to remove the trouble due to dirty things in the heart, accumulated during the long prison life in the material world. तो ये जो बुरी वस्तुएं है, एक व्यक्ति अपने हृदय से नहीं निकाल पाता क्योंकि जन्मों जन्मों का है। तो मुझे याद है हमारे भक्त आते थे, जब भी हम टेक्निकल थोड़ा गुह्य ऐसे प्रश्न रहते तो हमारे ऐसे एक विशेष भक्त है, उनका नाम है श्यामानंद प्रभु करके, तो हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु। तो ऐसे टेक्निकल प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत मशहूर है वो। अगर हमें खास करके कुछ भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो हम उनके पास जाते थे, और जब भी वो गोवा आते तो हम उनको पूछते थे। तो मुझे याद है हमने इस मल के बारे में पूछा था कि हमारे जो अनर्थ रहते हैं वो कितना रहता है करके, कितना समय लग सकता है उसे। तो हम तब पोंडा में रहते थे, तो उन्होंने जो मल एक दीवार के समान है सामने, तो पोंडा से लेके उन्होंने उदाहरण दिया था कि शिवलिंग तक लगभग 60 किलोमीटर का आपके सामने कचरा पड़ा है, तो उसे साफ करने के लिए थोड़ा थोड़ा तो समय लगेगा। तो ये कचरा थोड़ा नहीं कि एक झाड़ू मारने से चला जाएगा, नहीं, थोड़ा कचरा ऐसा लगता है उसे समय लगता है। तो ये हमारा कचरा जो मन में भरा हुआ है उसे समय लगता है। तो बार बार हमें बार बार महामंत्र बोल के, भगवान की कथा सुन के उसे साफ करना है बार बार। तो थोड़े साल लगेंगे, थोड़े थोड़े को जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध भगवान का नाम लेता है पूरे श्रद्धा के साथ, उसे एक क्षण में साफ हो सकते हैं। तो भगवान के लिए हमारे मन को साफ करना क्या समय लगेगा, एक क्षण में कर सकते हैं। लेकिन भगवान हमारी प्रामाणिकता देखते हैं। अगर हम प्रामाणिक हैं, भगवान अभी हमें शुद्ध बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम प्रामाणिकता दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आसक्ति भी दिखाते, थोड़ी भोग विलास दिखाते हैं, तो भगवान कृपा तो देते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा देते हैं। लेकिन जब हम प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे तो भगवान भर भर के कृपा देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम पालन, तो थोड़े समय में हो जाएंगे हम साफ। तो अगर नल के नीचे भी कोई बैठा हुआ है और अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश में पूरा गंदा होके पूरा इसे मिट्टी से भरा हुआ है, तो नल के नीचे जब बैठ जाएगा, शावर के नीचे, तो साफ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो सुप्रीम लॉर्ड, बट अकाउंट ऑफ द डर्टी थिंग्स इन द हार्ट, these desired, instead of giving him any peace of mind, create new problems and thus bind him to the cycle of repeated birth and death. These dirty things are of fruitive work, and empiric philosophy can be removed only by association with the Supreme Lord. The Lord, being omnipotent, can offer his association by his inconceivable potency. Thus, persons who are unable to pin their fate on the personal feature of the Absolute are given a chance to associate with the Virat Rupa or the cosmic impersonal feature of the Lord. तो ये जो कलमश इत्यादि निकालने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान का संग करना चाहिए। तो भगवान के संग यहाँ पे दो स्वरूप में दिया गया है। तो एक तो व्यक्तिगत स्वरूप में भगवान का हम संग कर सकते हैं,
लेकिन ये भगवान का दूसरा स्वरूप है जिसे विराट रूप कहते हैं। तो भगवान के विराट रूप के सुनने से, उनके बारे में ध्यान करने से भी हमारा एक व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाराज परीक्षित वॉज ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पर्सनल फीचर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड एज सच ही हैड नो नीड टू इंक्वायर फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी अबाउट व्हेन and how to apply the mind in the impersonal Virat Roop of the Lord. But he inquired after a detailed description of the matter for the benefit of others who are unable to conceive of the transcendental personal feature of the Lord as the form of eternity, knowledge and bliss. तो सुखदेव महाराज कह सकते हैं कि परीक्षित महाराज को तो भगवान कृष्ण कौन है मालूम है। परीक्षित ने तो उनकी माँ के गर्भ में भगवान को देखा था, तो भगवान को उन्होंने अपने जन्म से पहले ही देखा था, माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले देख लिया। तो वो जानते हैं भगवान के स्वरूप के बारे में, फिर भी वो पूछ रहे विराट रूप के बारे में, क्योंकि उनको भी मालूम है कि बाकी सारे लोग बैठे वहां पे सारे भक्त नहीं है, तो थोड़े अष्टांग योगी भी थे वहां पे, उनको ये विराट रूप के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो प्रश्न पूछ रहे थे विराट रूप पे कहाँ पे ध्यान लगाया करके, तो ये जानना चाहिए हमें। तो आगे, द नॉन डिवोटी क्लास ऑफ मैन कैनॉट थिंक ऑफ द पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड बिकॉज ऑफ द पुअर फंड ऑफ नॉलेज। द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड like Rama or Krishna is completely revolting to them. They have a poor estimation of the potency of the Lord. In the Bhagavad Gita 9.11, it is explained that the Lord himself, that people with a poor fund of knowledge deride the supreme personality of Lord, taking him to be a common man. तो प्रभुपाद यहाँ पे भगवद गीता के 9वें अध्याय का 11 श्लोक, तो ऐसे लोग भगवान के कृष्ण, राम, नरसिंह, वरा, कूर्म ऐसे अवतारों के बारे में मानते नहीं। उनको भगवान क्या है, ब्रह्मन, भगवान एक शक्ति, ऐसे वही आकार में मानते। इसलिए ऐसे लोगों के लिए वो विराट रूप का दर्शन, विराट रूप की भक्ति या विराट रूप के ऊपर ध्यान करना अति आवश्यक है। और आखिरी में प्रभुपाद लिखते हैं, बाय द इनकॉन्सिबल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड ही कैन मूव इन ह्यूमन सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी ऑफ लिविंग बींग्स and yet remain the same omnipotent Lord without deviating from the slightest form of transcendental position. So for the benefit of men who are unable to accept the Lord in his personal eternal form, Maharaj Parikshit inquired from Sukdev Goswami how to fix the mind on him in the beginning, and the Goswami replied in detail as follows. तो सभी लोगों के कल्याण के लिए परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न पूछा कि बताओ कि विराट रूप पे कहाँ पे ध्यान लगाना है, क्योंकि विराट रूप इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े ब्रह्मांड उसके अंदर समाये गए, पूरे सारे हमारे 14 भुवन जो भी हमारे ग्रह है वो उसके अंदर है। तो हम ध्यान लगाए तो कहाँ लगाए, तो इसके लिए अभी परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि हमें थोड़ा विस्तार से बताओ कहाँ पे ध्यान लगाए। तो सुखदेव महाराज आने वाले श्लोक में बताने विराट रूप को क्या क्या करना है, क्या रहता है उसमें, कहाँ ध्यान लगाना, सबके बारे में उल्लेख करेंगे। प्रभुपाद यहाँ विशेष कहते हैं कि भक्त के लिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त भगवान के साकार स्वरूप को मानते हैं, भगवान के हम विग्रह की पूजा करते हैं, तो उनके लिए विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाना आवश्यक नहीं। और लास्ट में कहूँगा, तो प्रभुपाद से एक बार थोड़े पत्रकार पूछ रहे थे, थोड़े लोग बहुत बार पूछते थे कि आप भगवान के अलग अलग स्वरूप है, तो भगवान के विश्व रूप की आप मंदिरों में स्थापना क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद ने उनको उल्टा प्रश्न पूछा कि आप ठीक है, हम विश्व रूप की स्थापना करेंगे, लेकिन उनको भोगा कहाँ अर्पण करेंगे, उनकी आरती कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि विश्व रूप को हजारों करोड़ों की संख्या में मुंह रहते, तो वो खाएंगे कहाँ से, उनकी इतने हजारों करोड़ों संख्या में हाथ रहते, इतने पाँव, इतने सारे सिर है, तो कहाँ पे आरती दिखाएंगे, कहाँ पे आप भोग अर्पण करोगे। तो वो समझ गए। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान को हमें ऐसे स्वरूप में, ताकि हम उनकी अच्छी तरह से सेवा कर सके। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।